लेकिन जब परशुराम जी आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी ने रोक लिया। लक्ष्मण जी थोड़े विनोदी हैं। बोले हाँ महाराज, काई को लाल पीरे है रहे हो, ये धनुष हम नहीं तोड़ो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब परशुराम जी लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण जी परशुराम को देखे, इतने राम जी लक्ष्मण को देखे, गुरु जी लक्ष्मण को देखे। बोले ये लीला क्या चल रही है? परशुराम जी कहते, बोले मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं है मैं परशुराम हूं? बोले हाँ महाराज बिल्कुल पता है। बोले तू मेरे सामने खड़ा है, तू इसलिए खड़ा है कि तू बालक है? बोले महाराज अगर मैं जवान होता तो कहा करते, बोले मैं तेरा वध कर देता। तो लक्ष्मण जी ने विनोद में कह दिया, बोले महाराज बातों से काम नहीं चलता, धनुष उठाइए, बाण चलाइए, मेरी प्राण लीजिए। लेकिन फिर कोई बात नहीं बनी। फिर परशुराम जी सोच में पड़ गए। परशुराम जी बार बार धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाते हैं और बार बार रुक जाते हैं। तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। बोले महाराज मुझे लगता है तुम्हारा जो है क्षत्रियों से मिलना नहीं हुआ, इसलिए तुम बार बार धनुष को उठाते हो, धनुष को रखते हो। तुम्हारे बस की बात का छूना है, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। महाराज अब राम जी ने देखा कि बात बिगड़ने वाली है। राम जी ने लक्ष्मण को हाथ खींच करके पीछे किया, जाकर के स्वयं प्रणाम किया। बोले भगवान आपका अपराधी मैं हूं, दशरथ नंदन श्री राम। भगवान ये धनुष मैंने तोड़ा है। और जो राम का नाम परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी बोले फिर तो कोई बात नहीं, मेरा संशय दूर हुआ, मेरी शंका दूर हुई। राम ये मेरा धनुष है, इसकी भी प्रत्यंता चढ़ा दो, जिससे जो है मैं जाकर के पुनः भजन करूं। आज परशुराम जी लौट करके गए। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं राजन मां जानकी को लेकर के जो है, मां जानकी की जो सहचर्या है, जो छोटी बहन है, वो सब सुंदर श्रृंगार करके उनको लेकर के आ रही हैं और ला करके भगवान राम के सामने खड़ा कर दिया। अब महाराज आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो दूल्हे राजा आते कि नहीं? तो दूल्हे राजा का पहले कार्य क्या होता है? एक तोरण द्वार होता है, उस पर तोरण मारा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कोई कोई जगह तो भाई इतने ऊंचो लटकाए दे कि दूल्हे राजा लाख प्रयास करें पर भाई टच ना कर सके। आज शादी ब्याह में हास्य विनोद होता ही है। उसके बाद में फिर रस्म आती है जैसे पौध टीके की। तो अब दुल्हन तो नीचे खड़ी होती है लेकिन दूल्हे को चौकी पे खड़ा किया जाता है। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई। जनकपुर वासियों ने राम जी को महाराज चौकी पे खड़ा कर दिया और राम जी वैसे 6 फुट के लंबे और जानकी जी बेचारी 5 फुट की। अब क्या करें? अब जानकी माँ ऊपर निगाह उठा करके देखती है, इशारा करती है थोड़े झुको। लेकिन राम जी तो राम जी, एक हाथ को मुकुट और 6 फुट के खुद। अब लंबाई हो गई 7 फुट। अब 7 फुट से कोई 8 फुट को होए तो जयमाला होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब इधर सखी सहेलियां सब देख रही हैं, जनकवासी सब देख रहे हैं। बोले कछु ना समझ में आ रही जी है का रहे हो। अब सहेलियों ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी। लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले इधर आओ। लक्ष्मण जी बोले बोलो। बोले आपको ब्याह गए हो? बोले हैं। बोले जब हमारे बड़े भैया को ना भयो तो हमारो कैसे होएगा? हाँ तो बोले बात ऐसी है। बोले हमारो काम बनवा दो। बोले कहा? बोले राम जी से कहो थोड़े झुक जाएं। तो बोले हम आपकी भी व्यवस्था करवा देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा। बोले ब्याह कराओगे? बोले हाँ। अब ब्याह के लड्डू फूटे तो महाराज फिर कछु भी ऐसा के। अब लक्ष्मण जी ने सोचा वैसे तो हम जो है रघुवंशी हैं, हम अपने बड़े भाई को झुकने का तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे बड़े भाई ने अभी अभी एक कार्य किया, धनुष तोड़ा है और शुभ कार्य करते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। लेकिन धनुष टूट गया, सब लीला हो गई, लेकिन मैंने राम जी को अभी तक प्रणाम नहीं किया। अगर मैं प्रणाम करूंगा तो राम जी मुझे उठाने के लिए झुकेंगे तो और माता जी बरमाला डाल देंगी और हमारा भी काम हो जाएगा। महाराज आज जो है
लक्ष्मण जी ने वही किया। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया और जो प्रणाम किया, राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए तैयार हुए। माँ जानकी ने मौका देखा और राम जी को बरमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। गा दो भैया। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। 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 हो कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे। अब दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी। छोटी सी लली बारी सी। छोटी सी लली बारी सी। छोटी सी लली छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। गोरी गोरी हाथन में मेहंदी रची है। गोरे गोरे हाथन में मेहंदी रची है। गोरे गोरे हाथन में मेहंदी रची है। गोरे गोरे हाथन में मेहंदी रची है। अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी। अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। 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 अपनी अदा के, अपनी अदा के, अपनी अदा के, अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
सियावर रामचंद्र भगवान की महाराज। आज जो है भगवान की सुंदर जयमाला हुई। अब राजा जनक ने सुंदर अवध के लिए महाराज दशरथ के लिए पत्र भेजा है। बोले महाराज, मेरी एक पुत्री नहीं है, मेरे यहां भी 4 पुत्री हैं और मैंने सुना है कि आपके भी 4 पुत्र हैं। तो हे राजन, अब आप जो है अवध से बारात लेकर के चले और जनकपुरी में आपका स्वागत है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, महाराज दशरथ को पत्र मिला तो महाराज दशरथ ने हाथी और घोड़े सब सजाए और सजा करके अवधवासियों की बारात लेकर के चल पड़े। साथ में भरत शत्रुघ्न को लाए। इधर जनक महाराज ने 4 मंडप लगाए और चारों मंडप में 4 कन्याओं को एक साथ बैठा दिया। इधर दशरथ जी महाराज ने 4 पुत्रों को बैठा दिया। तो महाराज माँ जानकी का विवाह तो भगवान श्री राम के साथ हुआ और उर्मिला जी का विवाह श्री लखन लाल के साथ हुआ और मांडवी का विवाह जो है भरत लाल के साथ हुआ और शुद्ध कीर्ति का जो विवाह है वो शत्रुघ्न लाल के साथ हुआ। आज चारों भाइयों का 4 बहनों के साथ जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद प्रातः काल जो है विदाई का समय आया। महाराज जनक ने जो है माँ जानकी को अपने हृदय से लगाया। बोले बेटा, तेरे संसार का जो भी कुछ है सब यहीं छोड़ जाना। मेरी पुत्री, ससुराल में जाना, ससुराल में ऐसा कदम रखना कि ससुराल वाले तुझे और मुझे जीवन भर जो है धन्यवाद देते रहे। आज मां जानकी को खूब समझाया और महाराज दशरथ जी के चरणों में जाकर के जनक लेट गए। बोले महाराज, मेरी पुत्री नादान है, अगर इससे कोई अपराध बन जाए तो इसको क्षमा कर देना। महाराज जब एक पुत्री का विवाह होता है फिर उस पुत्री की जो विदाई होती है ना, उस समय आपको सब रोते हुए दिख जाएंगे, लेकिन पिता जो होता है, पिता संसार के सामने नहीं रोता, वो एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। क्योंकि बेटी जो है पिता के घर के आंगन की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी की विदा होती है ना तो पिता दुखी हो जाता है। जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, उसको जवान होते ही किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में थमा देना, ये कैसी परंपरा है, ये कैसी रिवाज है। मेरी मां, क्या कहूं मैं आपसे। बेटी का जन्म होता है लेकिन जीवन भर लोग कहते हैं बोले ये तो पराई है। आज तक मैंने किसी से नहीं सुना जो कह दे कि बेटी मेरी है। ऐसा क्यों है? लोग बाग अपने पुत्र से इतनी प्रीति क्यों करते हैं, अपनी पुत्री से क्यों नहीं करते? ऐसा पुत्री ने क्या किया? माँ बाप कहते हैं तू पराई है, तुझे पराए घर जाना है। इधर जो है जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं बोले तू पराई घर की है, तू पराए घर से आई है। उसको क्या मिला? महाराज बेटी तो बेटी होती है, बेटी हर किसी को नहीं मिलती है। वो पिता भाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटी पैदा होती है। बेटी भाग्य से नहीं, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी तो बेटी होती है जो एक नहीं 2-2 खानदानों को पाल करके बड़ा करती है। उस बेटी से बड़ा संसार में कौन होगा?
आप संसार में कितना भी धन कमाओ, कितना भी खर्च करो, यज्ञ करो, लेकिन यदि आपने कन्यादान नहीं किया तो मान लो जीवन में आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। मेरी माँ, आज जनक जी रो रहे हैं, माँ जानकी रो रही हैं, सारा जनकपुर रो रहा है। बोली हमारी फूल सी परी, नन्ही सी गुड़िया आज जो है जनक छोड़ करके अवध जा रही है। महाराज दशरथ ने कहा, बोले महाराज आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी बेटी को कभी दुख ना हो। खूब महाराज सामान जो है जनक महाराज ने दशरथ जी को दिया, हाथी घोड़े बंधवाए, बारात जो है चलते चलते 2-4 दिनों में जब अवध पहुंची, अवध में स्वागत किया। लेकिन कहते हैं ना माँ, जहां पर खुशियां होती है ना, किसी की उनको नजर लग जाए ना तो खुशियां पल भर में नष्ट हो जाती है। मेरी माँ ध्यान से सुनना, ये कथा इतनी प्यारी है ना, क्या बताऊं मैं आपको। माँ जानकी ने अवध में प्रवेश किया, बड़े ही खुशी खुशी सब लोग रह रहे थे, लेकिन विधि के विधान को कौन बताए, कौन टाले। आज मंथरा ने जाकर के कैकेयी की मति को विकृत कर दिया। और महाराज जिस अवध में राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, आज उस अवध ने उस राम को वनवास दे दिया। मेरी माँ, जो कैकेयी सबसे ज्यादा मेरे राम को प्रेम करती है, जो कैकेयी सबसे ज्यादा राम को चाहती है, आज उसी कैकेयी ने राम को अवध से दूर कर दिया। महाराज दशरथ को बुलाया, महाराज दशरथ से वरदान मांग लिए, बोले मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, राम का भरत जैसा भाई, राम का लक्ष्मण जैसा भाई, राम का शत्रुघ्न जैसा भाई आज तक संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। आज जो है वनवास तो अकेले राम को हुआ, लेकिन जो अवधवासी राज तिलक की तैयारी कर रहे, प्रातः काल देखा महल के दरवाजे बंद हैं, 5:30 बज गए, कोई नट नटनी नहीं आए, किसी ने कोई गान बजाना नहीं किया, किसी ने दुंदुभी नहीं बजाई, किसी ने शंख नहीं बजाया, पक्षियों ने खिलरव नहीं किया। महाराज अवधवासियों ने सोचा, बोले आज तो हमारे राम का राज्य अभिषेक होगा, आज तो हमारे राम अवध के राजा बनेंगे, फिर ये शोका कुल कैसा, ये गंभीरता कैसी। अवध को हो क्या गया, कोई अनहोनी हो गई क्या, कोई घटना घट गई क्या। महाराज दशरथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, राम दिखाई नहीं दे रहे। अवध वासियों ने सोचा क्या हो गया। महाराज सुमंत्र उठे, महाराज सुमंत्र ने देखा कि महाराज कहीं नहीं दिख रहे। सुमित्रा के महल में देखा, कौशल्या के महल में देखा, लेकिन जब नहीं मिले तो कैकेयी के महल में जाकर के देखा। मेरी माँ कैकेयी सिंहासन पर बैठी है, महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में नीचे पड़े हैं। जो सुमंत्र ने देखा, बोले महाराज आपको क्या हो गया, आप इस प्रकार क्यों पड़े हैं, आपकी दुर्दशा किसने करी। मेरी माँ, महाराज दशरथ कहते हैं, बोले सुमंत्र मेरे राम को लाओ, मेरे लक्ष्मण को लाओ, मुझे राम के दर्शन कराओ। बोले महाराज बात क्या हुई, बोले मेरे राम को तो लाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरी माँ
राम जी को समाचार मिला, राम जी लौट करके आए।